चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं। हाल ही में किसने मिस आपको यूनिवर्स इंडिया 2025, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है ना। ध्यान देंगे कि आपको हाल ही में किसने क्या बात कर रहे हैं कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया है। ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स क्या है, इंडिया है, और 2025 का इस वर्ष का खिताब किसके द्वारा जीता जा रहा है। ये कौन जीत रही है, मणिका विश्वकर्मा जीत रही है। कौन जीत रही है, मणिका विश्वकर्मा जीत रही है। तो ये आयोजन होता कहां पर, यदि बात करें कि ये आपको जो हो रहा है क्या मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का आयोजन इस बार कहां पर होता है, तो ये आपको राजस्थान में होता है। कहां पर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि आयोजन कहां पर किया गया। तो आयोजन जो है आपको राजस्थान में होता है, और यहीं पर जो है आपको मणिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब क्या करती है, ये अपने नाम करने में ये कामयाब होती है। और उसके बाद इनको जो ताज कौन पहनाती है, तो ताज सीधी सी बात है कि जो पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स इंडिया रही होंगी, तो 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया कौन रही है, रिया सिंघा है ना। जो रिया सिंघा है मिस यूनिवर्स आपको क्या है, आपको मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 है ना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन है, आपको रिया सिंघा है, और रिया सिंघा के द्वारा ही इनको क्या पहनाया जाता है, मणिका विश्वकर्मा को ताज पहनाया जाता है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया क्यों चुनते हैं हम लोग, है ना, ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मिस इंडिया यूनिवर्स क्यों हम लोग चुनते हैं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया इसलिए चुनते हैं कि जो मिस यूनिवर्स का जो प्रतियोगिता होता है उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन करेगी, हम लोगों की तरफ से, तो हम लोग भारत की तरफ से जो है मणिका विश्वकर्मा करेंगे। तो मणिका विश्वकर्मा ही जो है आपको क्या करेगी, भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगी। इसी वजह से जो है आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक प्रश्न और भी ध्यान रखना है कि इस जीत के साथ ही मणिका विश्वकर्मा, ठीक है, अब जो है इस साल कब होने वाला है, नवंबर में होने वाला है। कब होने वाला है, आपको नवंबर में थाईलैंड में होने वाले आपको 74वें मिस यूनिवर्स प्रेजेंट में क्या होगा, भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगी। समझ रहे हैं बात को। तो 2000 ये आपको 25 का जो मिस यूनिवर्स का कह सकते हैं कि प्रतियोगिता होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है, तो ये आपको होने वाला है कहां पर, नवंबर में होने वाला है, थाईलैंड में होने वाला है। और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, कौन करते हुए नजर आएंगे, आपको मणिका विश्वकर्मा नजर आएंगे, है ना। और प्रतियोगिता में यदि बात कर लेते हैं कि प्रतियोगिता में, ठीक है, यदि बात करें कि प्रतियोगिता में आपको रनर अप कौन रही है, सेकंड रनर अप कौन रही है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रतियोगिता में जो है उत्तर प्रदेश की जो तानिया शर्मा है, ये क्या है, पहली रनर अप रही है। यदि बात करें कि आपको तानिया शर्मा के बारे में, तो तानिया शर्मा क्या रही है, पहली रनर अप रही है, याद रहेगा, तानिया क्या रही है, पहली रनर अप रही है। और उसके बाद ये कहां की रहने वाली है तानिया, तो आपको ये आपको उत्तर प्रदेश की है। यदि बात करें कि हरियाणा की जो मेहक आपको धिंगरा है, ये क्या है, दूसरी रनर अप रही है। तो मेहक जो है हरियाणा की है, और मेहक आपको कहां पर, ये दूसरी। और बात करें कि तीसरी रनर अप, तो अमेसी कौशिक रही है, जो आपको तीसरी रनर अप है, ठीक है। तो आपको ये रनर अप ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कम से कम आपको इसके साथ साथ क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनके साथ साथ आपको कहीं तस्वीर देखने को मिलेगा, तो आपको रनर अप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कम से कम तानिया शर्मा को याद रखिएगा, पहली रनर अप रही, तो कम से कम तानिया शर्मा उत्तर प्रदेश की रहती है, तो ये कम से कम आपको याद रहना चाहिए कि आपको पहली रनर अप रहती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यही कौन है, मणिका विश्वकर्मा है, जो हम लोगों के भारत की तरफ से कह सकते हैं इनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। क्या पहनाया गया है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया, किनके द्वारा पहनाया गया है, तो रिया सिंघा, जो पिछले वर्ष की 2024 की कह सकते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की रही थी, उन्हीं के द्वारा इनको ताज पहनाया गया। और इस वर्ष 2025 वाला याद रखना है, 2024 वाला हटा दीजिए, दिमाग से हटा देना है ना। तो 2024 वाला हटा दीजिए, 2025 का आपको याद रखना है कि 2025 का कौन जीतती है, तो आपको मिस यूनिवर्स इंडिया याद रखना है, मिस यूनिवर्स इंडिया लगा हुआ है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन है, आपको मणिका विश्वकर्मा, कौन है, मणिका विश्वकर्मा है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको 74वां जो मिस यूनिवर्स होने वाला है, कहां पर, नवंबर में होने वाला है, थाईलैंड में होने वाला है। भारत की तरफ से ये क्या करते हुए नजर आएंगे, आपको प्रतिनिधित्व करते हुए। तो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगे आपको मणिका विश्वकर्मा ही करेंगे, है ना। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, आने वाले दिनों तक मान के लिए याद रखना है। और मणिका विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जब ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी तो थोड़ा सा और याद कर लेते हैं कि मान के लिए कि ये कहां की रहने वाले, किस राज्य की रहने वाली है। तो मणिका विश्वकर्मा जो है आपको देखने को मिल रही है, क्या मणिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्री गंगानगर से इनका मानसिल के संबंध है, कहां से, ये मणिका विश्वकर्मा जो है राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली है। फिलहाल यदि बात करें कि यह कहां पर रहती है, तो ये फिलहाल दिल्ली में रहती है। कहां पर रहती है फिलहाल, तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। और यह जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन की ये अंतिम छात्रा है, यहाँ पर ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं किससे, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ये क्या कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं। और यहाँ इस वर्ष इनका अंतिम वर्ष की ये कह सकते हैं कि छात्रा है, और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कह सकते हैं कि कला और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी ये पहचान बनाई हुई है। और मनिका जो है आपको शास्त्रीय नृत्य और पेंटिंग में क्या है, ये प्रशिक्षित है ना। तो कह सकते हैं कि इनके पास जो आपको एक गुण देखने को मिलता है, शास्त्रीय नृत्य का भी इनका गुण है, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी ये जानती है, पेंटिंग भी जानती है, और इसके लिए ये प्रशिक्षित है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। और उसके बाद यदि बात करें कि इससे पहले मनिका जो है मिस यूनिवर्स राजस्थान, जो राज्यों का मिस यूनिवर्स होता है, जो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 वाला होता है, इनका भी खिताब किनके द्वारा जीता जाता है, मनिका विश्वकर्मा के द्वारा ही जीता जाता है। ठीक है, तो मनिका विश्वकर्मा को जो है आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है कि मनिका विश्वकर्मा, आपके जो जो प्रश्न बन सकता था मान के चलिए कि आपको शॉर्ट में वो बताने की कोशिश की है मनिका विश्वकर्मा के बारे में, तो आपको मनिका विश्वकर्मा को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे मनिका विश्वकर्मा को। ठीक।